हेलो स्टूडेंट्स, आपका सर्वोदय के प्लेटफॉर्म पे वापस फिर से स्वागत। आगे बढ़ते हैं अपन ट्रिग्नोमेट्री में। कल की क्लास में अपन ने 90 डिग्री से ज्यादा वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड आउट करना सीखा। एक आधा एग्जांपल और लेके फिर आगे बढ़ते हैं। कोट 135 डिग्री की वैल्यू बतानी है आपको, तो कैसे निकालेंगे? अपन ने तरीका बताया था कि सबसे पहले अंदर वाली चीज का इसको देखो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो कौन से क्वाड्रेंट में? ये सेकंड क्वाड्रेंट। कैसे पता चला? 0 से 90 डिग्री तक होता है फर्स्ट, 90 से 180 तक होता है सेकंड, 180 से 270 होता है थर्ड, इवन डायग्राम बना के बताया था, और 270 से 360 होता है फोर्थ। ये चार क्वाड्रेंट होते हैं। समझ अच्छे? अगर हमें कोट 135 डिग्री की वैल्यू बतानी है तो कैसे निकालेंगे? देखो, सबसे पहले क्वाड्रेंट देखा, कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। अब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमें ये देखना है कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। तो हमें याद है हमने ये देखा था ASTC, ऑल साइन। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन थीटा पॉजिटिव है और उसका उल्टा कोसेक थीटा पॉजिटिव है। इसका मतलब कॉट थीटा नेगेटिव है। इसको कैसे लिखेंगे? माइनस ऑफ कॉट, और इस टर्म को 180 में से माइनस कर देंगे। ठीक, तो माइनस कॉट 180 माइनस 135 45, कॉट 45 1 होता है, तो आंसर इज -1। तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा? -1। क्लियर बातें? इस तरह से अपन ने कुछ एग्जांपल किए थे। ऐसे क्वेश्चंस को करने का एक और तरीका होता है, अगर आप सीखना चाहे तो मैं सिखा सकता हूं, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप दोनों मेथड से करें। आपको कोई एक तरीका समझ आ जाए वही बड़ी बात है। ठीक, मतलब आप किसी एक तरीके से कर सकते हैं, दोनों तरीके आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, वरना एक तरीके से कर लें। जैसे कि अपन ने अभी देखा कॉट 135 डिग्री, कॉट 135 डिग्री। ठीक, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, यानी इस क्वाड्रेंट के अंदर ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये 90 और ये 180। ठीक, 135 एंगल हमेशा मैंने बताया था इस एक्सिस से मेजर करना शुरू करते हैं और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं। तो ये हमारा 135 डिग्री है। रैंडम वैसे रफली आइडिया लेंगे, क्योंकि ये 90 डिग्री, तो 90 डिग्री से ज्यादा जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। तो ये 90 हो गया, तो ये हो गया 45, क्योंकि 135 है तो ये 90, 0 से 90, तो 90 प्लस 45 कितना हो गया? 135। ये 45 है तो ये भी 45, क्योंकि टोटल एंगल तो 90 डिग्री होता है। तो ऐसे क्वेश्चन में इस तरीके से कैसे सोल्व करेंगे? सेकंड मेथड बता रहा हूं। कॉट 135 को मैंने इस तरह, मतलब 135 को बनाया मैंने, सबसे पहले इसको बनाया। 135 यहां से यहां तक होता है, इसका मतलब ये 90 तो ये 45, 90 प्लस 40 135, ये 45 तो ये भी 45। ध्यान रखें एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाना है। किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ। एक्स एक्सिस ये पूरी एक्स एक्सिस थी, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। हमें उससे कोई लेना देना नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन एक्स एक्सिस के साथ होना चाहिए। तो एक्स एक्सिस के साथ कितना आया? 45 डिग्री। ठीक है, तो कॉट 45 डिग्री, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव होता है, तो -1। समझ आए? और एग्जांपल लेता हूं, दिखाता हूं मैं तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं, और दिखाता हूं मैं। जैसे आपने कहा cos 120 डिग्री बताओ, cos 120 डिग्री कैसे करेंगे? 120 डिग्री मतलब सेकंड क्वाड्रेंट यहां कहीं आएगा, तो ये पूरा 120 है, तो ये 90 हो गया, तो ये एंगल आ गया 30 डिग्री। ये 30 डिग्री तो ये कितना हो गया? 60 डिग्री। हमें एक्स एक्सिस के साथ मतलब है, ये एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन से मतलब होता है, तो cos 120 की जगह लिख सकते हैं 60, बट सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो -1/2। सॉरी, लाइट चली गई थी। तो हमने देखा कि cos 120 की वैल्यू कैसे निकल के आई। सबसे पहले यहां से मेजर करना शुरू करते हैं एंगल, इसको इधर लेंगे तो ये पूरा एंगल 120, जिसमें ये 90 हो गया तो ये 30, लेकिन हमें एक्स एक्सिस के साथ एंगल लेना है तो ये 60। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर cos थीटा नेगेटिव होता है, तो -cos 60 इक्वल टू -1/2, ये वैल्यू cos 120 की होती है। और एग्जांपल दिखाएं, जैसे कि sin 150 की वैल्यू बतानी है। किसकी बतानी है? sin 150 की। तो कैसे देखेंगे कि 150 का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, तो अब नहीं देखने वाले, क्योंकि ये 0 ये 180, सीधे एक लाइन खींचो, ये एंगल आएगा 30, क्योंकि यहां से ये एंगल 150 है तो एंगल होगा 30। तो sin सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर sin पॉजिटिव, तो sin 30 के इक्वल इसकी वैल्यू होगी, दिस इज 1/2। उस मेथड से निकाल के देखें तो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, sin 180 माइनस 150 यानी sin 30, ये भी कितना है? 1/2। यानी किसी भी मेथड से निकाल लें, ये यहां से निकल के आए। ये मेथड इसलिए समझाया
क्योंकि जब एंगल मोर देन 180 होने लगता है, जब एंगल मोर देन 180 होने लगता है तब ये मेथड आसान रहता है। जब एंगल मोर देन 180 होने लगता है तब ये मेथड आसान रहता है। जैसे कि एग्जांपल है tan 210 डिग्री की वैल्यू बताएं। ठीक, इसको पहला तरीका तो मैं बता देता हूं। पहला तरीका तो सबसे पहले क्वाड्रेंट देखिए, 210 कौन सा क्वाड्रेंट है? 210 के लिए 0, 90, 180, 270। तो 180 से 270 के बीच में 210 आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट है, इसको लिखिए थर्ड क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर tan थीटा पॉजिटिव की नेगेटिव, ASTC tan थीटा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव tan 210 में से 180 माइनस कर दो, क्योंकि पिछली क्वांटिटियां जो यहाँ पे पिछला एंगल लिख रहे थे वो 180 से छोटा था, तो 180 माइनस करते थे। अब क्या, ये 180 से बड़ा है तो इसमें से 180 को माइनस कर देंगे। एक तो ये तरीका है, समझ एक से, एक तो तरीका ये। दूसरा तरीका, हमें पता है कि ये आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इस तरह से थर्ड क्वाड्रेंट में बनाएंगे। ये टोटल एंगल हो गया 210। ठीक, हमें तो एक्स एक्सिस के साथ मतलब होता है, इसका मतलब ये 180 तो ये एंगल हो गया 30 डिग्री, तो सीधा का सीधा किसके बराबर हो गया? tan 30, और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर tan थीटा पॉजिटिव 1/√3। समझ एक चीजें, क्लियर है बातें? आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। और एग्जांपल लेते हैं, दिखाता हूं आपको, सारी कहानी सिखाई जाएगी। जैसे कि साइन 225 डिग्री, साइन 225 डिग्री, कौन से मैं अभी तो दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा, उसके बाद अलग अलग तरीके से नहीं करके दिखाऊंगा, एक तरीके से। इसको मैं दोनों मेथड से दिखाता हूं। तो साइन कौन सा क्वाड्रेंट है भैया? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन थीटा नेगेटिव, क्योंकि tan थीटा पॉजिटिव होता है, तो माइनस साइन 225 माइनस 180, क्योंकि 180 से बड़ा है, तो माइनस साइन 45। समझ इसे। सेकंड मेथड से करके दिखाएं इससे, तो 225 आएगा थर्ड में, इस तरह एक लाइन खींच दी, तो ये टोटल हो गया 180, हो गया 45, क्योंकि 225 180 प्लस 225। एंगल देखो एक्स एक्सिस के साथ देख रहा हूं, एक्स एक्सिस यहां है, यहां नहीं है, ध्यान रख लेना, एक्स एक्सिस यहां है। तो साइन थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव 45। समझ आई चीजें? अब मैं इस तरीके से एप्लीकेशन करके दिखाऊंगा। क्लियर बातें समझ आ गई? कोई दिक्कत नहीं। एंगल हमेशा एक्स एक्सिस के साथ देखना है, ध्यान रखें। देखो अगला एग्जांपल देखो, cot 210 डिग्री। ठीक, तो कैसे करेंगे? 210 यानी थर्ड क्वाड्रेंट, एक लाइन खींच दो थर्ड क्वाड्रेंट में, ये यहां से लेके यहां तक 180, तो ये एंगल हो गया 30 डिग्री, क्योंकि एंगल हमेशा ऐसे मेजर होगा। समझ आ रही है चीजें? तो ये 180, तो ये 30। हमें तो एक्स एक्सिस से ही मतलब है, एक्स एक्सिस ये भैया हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल देखना है। किसके साथ? हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। तो cot 30, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव की नेगेटिव, tan थीटा पॉजिटिव, उसका उल्टा भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, cot 30 इज cot 30 इक्वल टू cot 210। समझ आई चीजें? क्लियर है बातें? अब क्या मान लो आपको ऐसा दे दिया कि tan 330 डिग्री, 270 330 डिग्री। पहले बताइए कौन सा क्वाड्रेंट है? कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ, 0, 90, 180, 270 एंड दिस इज 360। इनके बीच में आ रहा है, इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट है भैया। कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर ये आ रहा है 330 डिग्री। एंगल यहीं से मेजर करना शुरू करेंगे, एक लाइन खींच दी हमने, तो ये टोटल हो गया 330, ये टोटल हो गया 330, और ये 360, तो ये एंगल बच गया 30 डिग्री। हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल किसके साथ लेना है? हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, तो 30 डिग्री। tan थीटा तो कैसे वैल्यू लिखेंगे? tan थीटा इन फोर्थ क्वाड्रेंट है, पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव। करके देख लें, आंसर आ जाएगा। समझ आ रहा है क्या? क्लियर है बातें? इस तरह से अपन निकाल सकते हैं। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, समझ आई चीजें? आसान है कि नहीं? cos
कितना हो चुका है, 315 डिग्री। निकाल के बता, कैसे निकालेंगे, कौन से क्वाड्रेंट में जाना है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। दिस इज 315 डिग्री, तो ये कितना बच गया 45 डिग्री एक हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। तो cos 45 डिग्री और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा पॉजिटिव ASTC है कि नहीं आसान। कोई कुछ नहीं करना, 180 360 किसी में से माइनस नहीं करना, बस ये लाइन सही समझ आनी चाहिए कि जो भी एंगल देखना है वो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ देखना है। इस चीज का ध्यान रखना, ये चीज क्लियर होगी तभी समझ आएगा। ये समझ आई चीजें, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ही समझना है। जैसे आपको दे दिया सेक या कोसेक ले लेते हैं, कोसेक टू 115 डिग्री, बताइए 225 डिग्री कैसे निकालेंगे, कौन सा क्वाड्रेंट है भैया, ये 180 और 270 के बीच में थर्ड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक, शुरू में टाइम लगता है कि क्वाड्रेंट आसानी से इतना जल्दी पता चल जाएगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो सब चीजें फ्लो में आ जाएंगी, और एक बार फ्लो में आने के बाद कोई बड़ी बात नहीं है। तो थर्ड क्वाड्रेंट है 225 डिग्री, तो थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचे अपन, ये लाइन खींच दी, हमें देखना है हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। ये एंगल हो गया 180 डिग्री, तो ये हो गया 45, 180 प्लस 45 225, समझ आए इसने। तो कोसेक 45 डिग्री और थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक AST नेगेटिव -1/2। उस मेथड से भी कर सकते हैं, 225 में से 180 माइनस करिए 45 बचेगा, और थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव, तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। समझ आए इससे, आसान है, देखें और समझे चीजों को। आई होप आपको क्लियर हुई होगी सारी चीजें। समझ आई चीजें, इस तरह से अपन निकाल सकते हैं। एक लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जांपल है tan 300 डिग्री, बताइए इसकी वैल्यू। स्क्रीन को पॉज करके ट्राई करें और फिर देखें इसको। स्क्रीन को पॉज करके ट्राई करें, मैं सोल्व कर रहा हूं। सबसे पहले क्वाड्रेंट बनाए, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट, 270 से ज्यादा है फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर ऐसे लाइन खींचिए, ये टोटल 300 है, ये बच गया 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री। tan थीटा नेगेटिव भी पॉजिटिव है, ये फोर्थ में नेगेटिव, तो -√3, समझ लीजिए इसलिए -√3। क्लियर है बातें। इस तरह से अपन मोर देन 90 डिग्री वाले एंगल की वैल्यू अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। दो तरीके बताए मैंने, आपको जो बढ़िया लगे आप उस तरीके से सोल्व करें। आपको किसी क्वेश्चन में ऐसे डाउट हो कि इस मेथड से आएगा कि नहीं इससे आएगा, तो दोनों मेथड से निकाल के देखें। यहां तक आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो ये हमने सारी चीजें देखी। तो ये हमने एंगल निकालने सीखे, कैसे 180 डिग्री से मोर देन को कैसे वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। आगे हम चले, बीच में लाइट चली गई थी, सॉरी। आगे हम चले तो अगली हेडिंग होगी सम इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज। कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज जो आपने 10th क्लास में पढ़ी होगी, देख लेते हैं। ये आपने पढ़ी है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी, ठीक। ये कैसे निकालते हैं वो देखें। इसका प्रूफ भी दिखा सकते हो, अगर आप 10th में नहीं देखे उसका प्रूफ तो देखो। ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है और ये बेस है, ठीक। हमें ये पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक थ्योरम होती है, राइट एंगल ट्रायंगल में एक थ्योरम पाई जाती है, एक थ्योरम बनाई गई उसके लिए, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम होती कि नहीं होती, p स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू होना चाहिए हाइपोटेनस का स्क्वायर, ठीक। अगर यहां पे अपन किससे डिवाइड कर दें, परपेंडिकुलर से डिवाइड कर दें, या ये लाना है अपन
हाइपोटेनस से डिवाइड कर देता हूं दोनों साइड, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में हाइपोटेनस से डिवाइड कर देता हूं, तो ये x स्क्वायर, ये भी x स्क्वायर और ये भी x स्क्वायर। p बाई h क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस sin थीटा, तो दिस इज द sin थीटा का स्क्वायर। बेस बाई हाइपोटेनस क्या होता है? cos थीटा, cos थीटा का स्क्वायर इक्वल टू h बाई h कितना हो गया? 1 हो गया। इस चीज को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये मैंने आइडेंटिटी प्रूफ कर दी, ये वाली क्लियर है बातें, समझ एक चीज नोट डाउन करें। अगर ये प्रूफ करनी है, अगली बार आप क्या लगे, परपेंडिकुलर में बेस का डिवाइड कर दें, यानी p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर होता है। एक बार आप बेस से डिवाइड कर दें तो b स्क्वायर b स्क्वायर b स्क्वायर। परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है? एक इस तरह प्रूफ आ जाएगा, और एक बार आप परपेंडिकुलर के स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो ये दोनों थ्योरम प्रूफ कर हो जाएगी। मैं एक प्रूफ करके दिखा दी है, तो इस तरह से प्रूफ हो सकती है। क्लियर बातें, समझ आई चीजें? बहुत बढ़िया। इस पे किस तरह के एग्जाम्पल पूछे जाते हैं देखो। क्वेश्चन ये है, इफ sin थीटा इज इक्वल टू 3/4 देन फाइंड cos थीटा एंड tan थीटा। cos थीटा एंड tan थीटा ये आपको फाइंड आउट करके बताना है। स्क्रीन को पॉज करके ट्राई करें, क्योंकि आप सही ढंग से जानते हैं पहले से। स्क्रीन को पॉज करके ट्राई करें भैया। sin थीटा अगर 3/4 हो तो cos थीटा और tan थीटा कितना निकल के आएगा? कैसे करेंगे? एक तो होता है ये वाला तरीका कि ये थीटा है, sin थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है, ठीक। ये परपेंडिकुलर 3 हो गया और हाइपोटेनस 4 हो गया। ये कैसे निकालेंगे? बेस हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। किससे? पाइथागोरस से। p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर। p कितना अपना 3 का स्क्वायर, ये हमें निकालना है, और ये 4 का स्क्वायर, तो b स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? 16 माइनस 11 यानी 7। b स्क्वायर की वैल्यू 7 आ गई, तो b की वैल्यू आ गई √7। ये हमारे पास बेस निकल के आ गई। बेस की वैल्यू अगर √7 आ गई तो हमें ये पता है cos थीटा क्या होता है? cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना? √7/4, ठीक। tan थीटा क्या होता है? tan थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस यानी 3/√7। आप सारी आइडेंटिटीज निकाल सकते हैं, sin cos tan cot sec cosec सारे निकाल सकते हैं। क्लियर बात है? एक मेथड तो इसका ये हुआ, एक तरीका तो ये है, इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड मेथड इसका ये हो सकता है, इसी क्वेश्चन का सेकंड मेथड देखा जाए, अभी अपन ने आइडेंटिटी देखी। सेकंड मेथड क्या होगा? अभी अपन ने आइडेंटिटी देखी थी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी पड़ी थी, तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो गया? sin स्क्वायर थीटा को उधर ले जाए, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin थीटा की वैल्यू कितनी है? 3/4, तो 3/4 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पे, समझ आए इससे? cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 16 माइनस 9 यानी 7/16। ये cos स्क्वायर थीटा है। cos थीटा के लिए दोनों साइड क्या कर देंगे? स्क्वायर रूट, तो दिस इज कमिंग आउट √7/4। यही आंसर आया था शायद, तो cos थीटा की डायरेक्ट वैल्यू निकल के आ गई। tan थीटा निकालने के लिए, tan थीटा होता है sin थीटा बाई cos थीटा। 10th क्लास में पढ़े हैं आप। sin थीटा कितना? 3/4 अपॉन √7/4 cos थीटा। 4 से 4 कैंसिल आउट, दिस इज कमिंग आउट 3/√7। तो ये tan थीटा की वैल्यू निकल के आ गई। क्लियर है बात है? समझ आया होगा आपको सही ढंग से? समझ आई चीजें? सही ढंग से आपको समझ आया होगा। क्लियर बात है? इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, करके दिखाएं। इफ tan थीटा इक्वल टू 3/4 देन फाइंड cos थीटा एंड sin थीटा। बताइए, स्क्रीन को पॉज करके ट्राई करें भैया, स्क्रीन को पॉज करके ट्राई करें।
मैं सोल्व करके दिखाता हूं तुम्हें। मैं इस ट्रायंगल मेथड से करके दिखाता हूं। ये थीटा है, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनस, और जो बच गया वो बेस। तो tan थीटा होता है, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। समझ आए इससे? तो परपेंडिकुलर 3 है और बेस कितना है 4, तो दिस इज 3 और दिस इज 4। हाइपोटेनस कैसे निकालेंगे? h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर कितना 3 का स्क्वायर, ये हो गया 4 का स्क्वायर। h स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 16 यानी 25। h कितना निकल के आ गया 5। हाइपोटेनस निकल के आ गया 5। हाइपोटेनस अगर 5 निकल के आ गया तो साइन थीटा होता है p बाई h। p कितना 3 और h कितना 5, तो साइन थीटा आ गया 3 बाई 5। एंड cos थीटा इज b बाई h, दिस इज 4 एंड दिस इज 5। cos थीटा आ गया 4 बाई 5। क्लियर है बातें? इस तरह से अपन ये सारी चीजें निकाल सकते हैं। समझ आई चीजें? तो आप समझ सकते हैं किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। क्लियर हुई बातें? बहुत बढ़िया। आगे चलें, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ चीजों के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूं। ये आइडेंटिटी आपने 10th क्लास में पढ़ी है सारी की सारी। ये आइडेंटिटीज भी पढ़ी है। sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा। ये तो आपको याद होनी ही चाहिए, 9th 10th क्लास में पढ़ के आ रहे हैं आप। ठीक, sin थीटा बाई cos थीटा इक्वल टू tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू 1 बाई cot थीटा, और cot थीटा इक्वल टू 1 बाई tan थीटा। तो बहुत सारी आइडेंटिटीज है, आप सारे जानते होंगे। sin थीटा इक्वल टू 1 बाई cosec थीटा, तो cosec थीटा इक्वल टू 1 बाई sin थीटा। समझ आई इससे? समझ आ रहा है? उसके बाद cos थीटा इक्वल टू 1 बाई sec थीटा, तो sec थीटा इक्वल टू 1 बाई cos थीटा। इस तरह से बहुत सारे आइडेंटिटी, ये सारी चीजें आप जानते हैं। ठीक है, sin cos 90 वाली टर्म ज्यादातर ये यूज आती है, ये लिख दी है मैंने। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूले होते हैं, ये भी हमें आइडिया होने चाहिए, याद होंगे आपको। ये भी पूछ लिया जाता है, tan 90 माइनस थीटा, दिस इज cot थीटा, तो cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। समझ आए इससे? ये सारी आइडेंटिटी आप 9th 10th क्लास में पढ़ के आ रहे हैं, तो नोट डाउन कर लें इन सबको। कभी कभार ये काम आ जाते हैं, ज्यादा कोई काम की नहीं। स्क्रीन को पॉज करके लिख लो। ठीक है, इसके बाद बात करें फॉर्मूलाज की। सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। ये फॉर्मूला आपने शायद पढ़े हैं, नहीं पढ़े, कुछ पढ़े होंगे कुछ नहीं पढ़े होंगे। पहला फॉर्मूला आता है साइन a प्लस बी का, साइन a प्लस बी का। ये फॉर्मूला होता है, ये तो शायद आपने पढ़ा होगा, साइन a cos b प्लस cos a sin b। ठीक, सेकेंड वन इज साइन a माइनस b, साइन a cos b, माइनस आ रहा है बीच में तो माइनस लग जाएगा cos a sin b। समझ एक से? ये दोनों फॉर्मूले आपने 9th 10th में पढ़े होंगे कहीं ना कहीं। साइन के दोनों हो गए, इसके बाद cos a प्लस b, ये आता है cos a cos b माइनस sin a sin b। ध्यान रखें भैया, अगर cos के अंदर यहाँ पे प्लस आ रहा है तो यहाँ पे माइनस आएगा, साइन के अंदर यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे माइनस, cos के अंदर यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे माइनस। ठीक, इस चीज का ध्यान रखें भैया। cos a माइनस b तो बनेगा cos a cos b प्लस sin a sin b, क्योंकि अब क्या इधर क्या आ रहा है माइनस, यहाँ पे उल्टा आएगा प्लस आएगा। क्लियर है बातें? समझ रहे इसलिए तो हमें आइडिया होने चाहिए। उसके बाद 5 नंबर फॉर्मूला, ये समझ आई चीजें। उसके बाद हम अगर a इक्वल टू बी कर दें, a इक्वल टू बी कर दें, a इक्वल टू क्या कर दें, b कर दें, तो क्या बन जाएगा साइन a प्लस a, यानी ये बन जाएगा साइन 2a। बनेगा नहीं बनेगा? साइन a प्लस a साइन 2a बन गया। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे a बराबर b, तो साइन a cos a प्लस cos a साइन, क्योंकि a बराबर तो b है तो b की जगह मैंने a डाल दिया सारी जगह,
साइन 2a का फॉर्मूला निकल के आ गया, साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए। ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है फिजिक्स के हिसाब से, समझ रहे इसे, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए, समझ रहे इसे, ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखें, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर फिजिक्स, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें। उसके बाद cos 2a का फॉर्मूला देखें, cos 2a कब बनेगा, जब a बराबर b पुट करते हैं, इसमें b की जगह क्या डाल दें, a डाल दें, तो cos 2a देखो, cos a माइनस साइन a साइन a, तो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, समझ आया, cos 2a का फॉर्मूला बन गया, cos a बराबर b डाला तो ये भी cos a माइनस साइन a इंटू साइन a साइन स्क्वायर a, cos a इंटू cos a cos स्क्वायर, ठीक, एक फॉर्मूला बन गया। दूसरा फॉर्मूला ये बन सकता है, इसी फॉर्मूले को रीअरेंज करके लिख सकते हैं, हमें ये पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो यहाँ पे थीटा की जगह a लिख देंगे, ये निकल के आएगा, तो cos स्क्वायर a की जगह लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर a, साइन स्क्वायर a उधर ले गए तो cos स्क्वायर a की जगह उठा के रखिए, तो ये निकल के आएगा cos 2a इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, ये भी एक cos 2a का फॉर्मूला है, ठीक, समझ आए इसने, ये भी cos 2a का फॉर्मूला है, समझ आ रहा है। अगर मैं इसको लिखना चाहूं, अलग फॉर्मेट में लिखना चाहूं, तो इसको मैं और रिप्लेस कर सकता हूं, क्या रिप्लेस कर सकता हूं, यहाँ पे साइन स्क्वायर a की वैल्यू निकाल दूं, 1 माइनस cos स्क्वायर a, इसको इधर शिफ्ट कर दिया, इसको उठा के इसमें रखेंगे तो cos 2a का एक और फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर a, साइन स्क्वायर a की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दी, तो देखिए कितना निकल के आएगा, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, दिस इज cos 2a, 1 2 3 फॉर्मूले होते हैं cos 2a के, इस तरह से कन्वर्ट करके बनाए जाते हैं, समझ आए इसे, ये हमें आने चाहिए, क्लियर है बातें, ये हमें याद होने चाहिए, sin 2a और cos 2a फिजिक्स के अंदर सबसे ज्यादा काम आने वाले फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के, ठीक है, जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे आपको पता चलेगा, cos 2a एंड sin 2a, समझ आई चीजें। उसके बाद एक चीज ये भी है, चलो इस पे एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपको कह दिया sin 75 डिग्री की वैल्यू बताओ, सर हमने तो 30 डिग्री सुनी थी, 45 60 90 सारी सुनी थी, 75 कहां से आ गया, तो अब ये फॉर्मूले काम करेंगे, कैसे देखो, इस 75 को इस तरह तोड़ो जिनकी वैल्यू हमें पता, तो इसको मैं लिख सकता हूं sin 30 डिग्री प्लस 45, लिख सकता हूं क्या, समझ आया, दोनों वैल्यूज अलग अलग है, तो इसको a मान लो और इसको क्या मान लो b, तो sin a प्लस b फॉर्मूला लगा, तो sin 75 इक्वल टू sin a प्लस b का फॉर्मूला होता है sin a cos b प्लस cos a sin b, समझ आया, sin a cos b प्लस cos a sin b, sin 30 होता है 1/2 इंटू 1/√2 प्लस √3/2 इंटू 1/√2, समझ आई चीजें, ये बन गया 1/2√2 प्लस ये बन गया √3/√2, तो दिस इज कमिंग आउट √3 प्लस 1/2√2, दिस इज द आंसर, दिस इज द वैल्यू ऑफ sin 75 डिग्री, क्लियर है बातें, समझ आई चीजें, बहुत बढ़िया, इस तरह से अपन ये ध्यान रखें, इस तरह से ब्रेक करना है जिनकी वैल्यू हमें पता हो, ऐसे नहीं आप लिख दो 60 प्लस 15 की वैल्यू पता है कि भैया नहीं पता, समझ आई चीजें, इस तरह से आपको ये भी पूछा जा सकता है sin 15 डिग्री की वैल्यू बताए, sin 15 डिग्री की बताओ कैसे करेंगे, सोचिए कैसे लिखेंगे, sin 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, sin 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, समझ आ रही है, sin 15 बन गया, इसको a मान लो, इसको b मान लो, sin a माइनस b लगा दो, sin 15 इक्वल टू sin a cos b माइनस cos a sin b, sin 45 1/√2
दिस इज √3/2 माइनस 1/√2 इंटू 1/2। समझ आई चीजें? साइन 45 पहले 1/√2, cos 30 होता है √3/2। ये सब कुछ आप जानते होंगे। तो √3 इंटू 1 हो गया √3/2 √2, माइनस 1 इंटू 1 हो गया 1/2 √2। दिस इज कमिंग आउट √3 माइनस 1/2 √2। ये साइन 15 डिग्री की वैल्यू होती है। समझ आई चीजें? क्लियर बातें? इस तरह से अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। साइन 15, साइन 75 इस तरह। अब आपको ये दो वैल्यू आपको निकाल के लानी है। कौन कौन सी? देखो दो एग्जांपल मैं आपको देके छोड़ता हूं। cos 75 डिग्री एंड cos 15 डिग्री, ये वैल्यू आप निकाल के रखेंगे। समझ आए इसे? तो फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू। करके रखेंगे भैया, दोनों एग्जांपल करके लाएंगे और फिर आंसर मैच करेंगे। अगले लेक्चर में आपको आंसर दूंगा। ठीक है? थैंक यू।